घनश्याम तिवारी जी ने बहुत संतुलित तरीके से और बड़े सधे शब्दों में अपनी बात सामने रख दी है। वो ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये जो काम किया जा रहा है ये महिलाओं की बेहतरी के लिए किए गए किसी भी काम का स्वागत है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हैं अभी तक किया उसका अवेल क्या है। क्या हम कम उम्र में बच्चियों की शादियों को रोक पाए हैं? अगर रोक पाए हैं तो कितना रोक पाए हैं, और अगर उसका अवेल कुछ नहीं हुआ जो 1929 में किया गया है, जो 1978 में किया गया, तो अब जो हम कह रहे हैं उसका कितना अवेल होगा। लेकिन मैं अब इलियास शराफुद्दीन के पास जाता हूं। इलियास शराफुद्दीन, अगर ये मामला वैसा ही है कि इसको लेकर जो किया जाना चाहिए लॉ के लेवल पर वो किया जा रहा है, लेकिन इसमें उतनी गुंजाइश फिर भी छोड़ी जा रही है कि आप व्यक्तिगत रूप से उसको कैसा करना चाहते हैं कीजिए, बस ये हो कि वो निहायत अवैध ना हो, तो फिर तो ये कदम दोनों ही तरीके से ठीक है ना। देखिए दिनेश, अमेरिका और इंग्लैंड का, यूरोप का देखकर हमने एज लिमिट बढ़ाई लड़के लड़कियों की शादी के लिए और लिव इन रिलेशनशिप को अलाउ कर दिया। अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर क्राइम रेट लड़कियों के खिलाफ रेप, मॉलेस्टेशन की शक्ल में, गैंग रेप्स की शक्ल में मैनी फोल्ड बढ़ गया उसके बाद, और सेम हमारे पास हो गया। भारत लड़कियों के खिलाफ क्राइम में नंबर 1 पर है। दूसरी बात, जेंडर डिस्पैरिटी की बात की जा रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लड़कों की उम्र को भी 18 कर इक्वालिटी मेंटेन की जाए। तीसरी बात, मॉर्टालिटी, मदर मॉर्टालिटी रेट के बारे में WHO का सर्वे आया है जो कहता है 90% केसेस ऑब्स्टेट्रिक केसेस है जो प्रिवेंशन के साथ रोके जा सकते थे, अप्रोक्सीमेटली 98% केसेस। तो हमारे पास के हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर ऑब्स्टेट्रिक के जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसको अच्छे लेवल पे मेंटेन कर डॉक्टर्स को अपॉइंट करके, नर्सेस वगैरह के सैलरीज टाइम पे देकर, अगर सही नूरिशमेंट के साथ शराबबंदी वगैरह को लाकर सही ग़िज़ा के साथ लड़कियों को तैयार किया जाए तो मदर मॉर्टालिटी 10% तक आ सकती है। WHO का सर्वे है। तो ये तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका यूरोप की अंधी तकलीफ ना करें। लिव इन रिलेशनशिप 15 साल में लड़के लड़कियों को साथ रहने की इजाजत दे दिए और शादी पे पाबंदी लगा दिए। इससे क्राइम बढ़ रहा है, लड़कियां खतरे में पड़ रही है, और अमेरिका की तरह हमारे पास भी 1 मिनट में 3 रेप्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अल्लाह भारत को बचाए, भारतवासी। अल्लाह भारत को बचाए, भारतवासियों को बचाए। इससे तो जराइम को बढ़ावा मिलेगा, क्राइम को, रेप को बढ़ावा मिलेगा। शाइस्ता अंबर, कि आप ये बात अगर सोचे कि क्राइम को बढ़ावा मिलेगा, तो मैं समझती हूँ कि लड़कियों को फिर आप 18 साल में आप शादी कर देंगे तो ना उनकी फिजिकल उनकी बॉडी रहेगी, ना उनको सोचने का मौका मिलेगा। वो कितना अपने शौहर और बीवी के बीच में जो उनकी राइट और ड्यूटीज होती हैं वो भी समझ पाएंगी। क्या हम एक हैप्पी मैरिज लाइफ जी पाएंगी? वो तो फिर वो या तो बीमार हो जाएंगी या फैमिली में ही वो फंस जाएंगी। इसलिए पहले थोड़ा उनको अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए और संस्कार बहुत अच्छी जरूरी है। आप लिविंग वाले सिस्टम की बात आप कर रहे हैं, तो ये हमारे घर में हमारे माँ बाप का की परवरिश कैसी है, तरबियत कैसी है। हमें बेटियों पे भरोसा करना चाहिए और बेटों को भी तरबियत देनी चाहिए कि हर समाज की हर लड़की, वो किसी भी मजहब समुदाय की हो, उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें। कर्नाटक के विधायक कहते हैं कि रेप करने में मजा आ रहा है तो और एंजॉय करो। तो ऐसे लोगों को क्यों वोट दी जाता है और क्यों असेंबली में बैठाला जाता है? इस तरह के बयानों को तो निहायत निंदनीय बयान है शाइस्ता अंबर। लेकिन मुझे एक बात, मैं गौर कर रहा था कि आप एक खुद महिला हैं और आप कह रही हैं कि 18 में तैयारी वैसी नहीं होती, लेकिन इस बात को हास्यास्पद पा रहे हैं इलियास शराफुद्दीन। उस दौरान वो हंस रहे थे और अपना माथा ठोक रहे थे कि ये इस तरह की सोच कैसे हो सकती है। मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन ताहिरा जी का भी इस पर मैं जल्दी से एक कमेंट ले लूं। ये जो आपने स्टेटमेंट देखा कि एक्चुअली इलियास शराफुद्दीन ये कह रहे हैं कि घाव कहीं और है और मरहम पट्टी कहीं और हो रही है, कारण कुछ और है, आप ठीक कहीं और कर रहे हैं। नहीं, शराफुद्दीन साहब गलत कह रहे हैं। ये बात हम लोग औरतों में काम करते हैं, देखते हैं कि जो हमारी विमेन है उनके जब कम उम्र में शादियां होती हैं और बच्चे होते हैं तो जाहिर है मदर मोर्टालिटी रेट बढ़ रहा है, वहां पे देखने को मिल रहा है। उनको नरिशमेंट नहीं मिलता। आप ये बताइए शराफुद्दीन साहब कि क्या है हमारे यहाँ जो महिलाओं का, जिनको रोटी के साथ दाल मैसर नहीं है। तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। देश की संरचना के साथ बात होती है। आपकी बात का कोई जवाब देना चाहते हैं आप दोनों की बात का? 18 साल होगी, 18 साल। देखिए इसलिए कई
कही गई थी 18 साल में मेडिकली कहते हैं वो डेवलप हो जाता है, मतलब वो बायोलॉजिकली बच्चे को बेयर करने के लिए तैयार है। 16-15 में नहीं है, लेकिन 18 भी नहीं, 18 के बाद 21 है, तो वो भी वेलकम करने की है, क्योंकि उसमें लड़की अपनी बॉडी पे कैसे कंट्रोल करे, कैसे बच्चे को कंट्रोल करे, कब उसको बच्चा चाहिए, ये सब डिसाइड कर सकती है। ठीक है। तो औरत के बारे में सोचना, लड़की के बारे में सोचना बहुत जरूरी ये है। जवाब ले लें, उसके बाद एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूं। ये दोनों महिलाएं हैं जो ये राय व्यक्त कर रहे हैं, इलियास शराफुद्दीन जी। और ये भी आपने देखा कि टास्क फोर्स ने कितने सारे लोगों से बात की है। मैम, मैं आपकी बात को ही ले जा रहा हूं उनके पास कि 16 यूनिवर्सिटीज, 15 एनजीओ, हजारों युवा, अलग अलग धर्म के लोग, गांव और शहर के लोग, सबसे बात करके क्या टास्क फोर्स अगर ये लेकर आई है तो वो आपके जैसे विचारों को खातिर में लाए बगैर लेकर आई होगी? मैं दिनेश ये कहना चाहता हूं, मैंने आपके सामने अमेरिका के, इंग्लैंड के और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स रखे हैं, आप रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए। और एनसीआरबी का डेटा मैंने रखा है। हमने लिव इन रिलेशनशिप 15 साल में अलाउ कर दिया, बच्चियां बच्चे साथ रहना शुरू कर दिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, एबॉर्शन पे एबॉर्शन करा लेते जा रहे, वो अलाउ कर दिया और शादी को मना कर दिए। मैंने कहा मालनूरिशमेंट को इंक्रीज करने के लिए शराब और तंबाकू पर पाबंदी लगाइए, ताकि ग़िज़ा लड़कियों को मर्द ले जाकर अच्छी खिलाए। शराब का लाइसेंस बंद कर दीजिए, फैक्ट्रीज और दुकानें बंद कर दीजिए। तीसरी बात, मदर मॉर्टेलिटी के लिए हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए। आराम से ठंडे हो जाइए, जरा सुनिए, आराम से सुनिए, मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड और WHO के स्टैटिस्टिक्स। आप पढ़ी लिखी खातून है, जरा समझिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स कहते हैं मालनूरिशमेंट डिजीज का मेजर रीजन है कहीं ना कहीं पर शराब और तंबाकू पर पैसा खर्चा कर देना, ग़िज़ा पर नहीं करना। तो खराब चीज को हटाइए सोसाइटी से, अच्छी चीज फलेंगी फूलेंगी। लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्ची प्रेग्नेंट हो रही है 16-17 साल में, इंडिया से लेके अमेरिका तक, वो बर्बादी ऑलरेडी हम झेल रहे हैं। मियाँ बीवी की शादी 18 में भी नहीं बोल दे रही, तो ये ज्यादा तबाही को दावत दे रहा है। मदर मोर्टेलिटी को हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा कर रोका जा सकता है। मैं घर से बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इलियास शराफुद्दीन, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या टास्क फोर्स ने आपकी कही हुई बातों को, जो आप जो आंकड़े गिना रहे हैं, क्या उनको खातिर में नहीं लाया होगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।